Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. See, बहुत सारे मुझे रिक्वेस्ट थी कि मैम प्लीज़ आप ना पॉपुलेशन वाला इकोलॉजी वाला टॉपिक जो है वो पढ़ाइए। ठीक है, देखो मैं तो आप सबकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रही हूँ, बट मेरी भी तो रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी विद पलक सो दैट दिस चैनल कैन प्रोवाइड यू मच मोर इंटरेस्टिंग लेक्चर्स लाइक दिस। ओके, तो लाइफ टेबल। तो लाइफ टेबल क्या है? एक डेमोग्राफिक टूल है। ठीक है, इट इज अ डेमोग्राफिक टूल। ठीक है, जो कि आपको पूरा एक समरी प्रोवाइड करता है, एक डेटा प्रोवाइड करता है कि कितनी आपके मोर्टालिटी रेट क्या है, सर्वाइवरशिप पैटर्न्स क्या है उस पॉपुलेशन के, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के मोर्टालिटी रेट क्या है, सर्वाइवरशिप क्या है, सर्वाइवरशिप पैटर्न क्या है। ठीक है, किस तरह से वहां पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है बेसिकली। ठीक है, तो वो पूरा आपको एक डेटा जो है ग्राफिकल पैटर्न में जो है मिलता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लाइफ टेबल, जैसे आपको एक टेबल के पैटर्न में ना पूरा डेटा मिल जाएगा, और उस डेटा से आपको पता चलेगा कि उस पॉपुलेशन का जो सर्वाइवलशिप रेट क्या है, उस पॉपुलेशन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, उस पॉपुलेशन की फर्टिलिटी रेट क्या है, मोर्टालिटी रेट क्या है, वो सब हमें लाइफ टेबल से मिल जाता है। लाइफ टेबल को हम मोर्टालिटी टेबल भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट था इकोलॉजी में, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय रेमोंड पर्ल। ठीक है, बट कहानी यहाँ से शुरू नहीं हुई है। कहानी शुरू हुई है, जो फर्स्ट लाइफ टेबल था, ठीक है, वो लंदन में कंस्ट्रक्ट किया गया था मोर्टालिटी रेट्स को स्टडी करने के लिए बाय द जॉन ग्रांट। ठीक है, 17th सेंचुरी में। ठीक है, फिर रेमोंड पर्ल ने इंट्रोड्यूस किया था लाइफ टेबल के कॉन्सेप्ट को, जैन ग्रांट के कॉन्सेप्ट से ही इंस्पायर होके उसी चीज को उसी मेथड को उन्होंने यूज किया था इकोलॉजी की फील्ड में पॉपुलेशन के डायनामिक्स को स्टडी करने के लिए। ठीक है, रेमोंड पर्ल ने। ठीक है, उसके बाद SDV ने 1947 ये किया था 1920 में। ठीक है, SDV ने 1947 में 8 स्पेसिफिक लाइफ टेबल जो है वो डेवलप किया था। ठीक है, मॉरिस एंड मिलर ने एक फर्स्ट पूरी एक डिटेल्ड एग्जाम्पल जो थी लाइफ टेबल के लिए दी थी फॉर द नेचुरल इंसेक्ट पॉपुलेशन 1954 में। ठीक है, पहले जॉन ग्रांट ने किया, फिर रेमोंड पर्ल ने इकोलॉजी की फील्ड में पॉपुलेशन डायनामिक्स को स्टडी करने के लिए लाइफ टेबल को डेवलप किया। ठीक है, फिर 8 स्पेसिफिक लाइफ टेबल जो है उसको डेवलप किया था डीवी ने, एंड मॉरिस एंड मिलर ने 1944 में एक प्रॉपर डिटेल एग्जाम्पल दी थी लाइफ टेबल के लिए फॉर नेचुरल इंसेक्ट पॉपुलेशन। ठीक है, सो लाइफ टेबल जो है वो इट शोज फॉर एज इंटरवल। ठीक है, कि मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि 0 to 1 ईयर के बीच में, 1 to 2 ईयर के बीच में कितने बर्थ्स हुए हैं, कितने डेथ हुए हैं, कितने सर्वाइवल है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। ठीक है, तो वो सब हमें पता चल जाता है लाइफ टेबल से, सर्वाइविंग कितने हैं, डाइंग कितने हैं। ठीक है, डेथ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, तो वो सब डेटा आपको लाइफ टेबल से पता चल जाएगा। लाइफ टेबल से आपको फर्टिलिटी डेटा भी पता चलता है फॉर ईच एज ग्रुप। ठीक है, जिससे आप उनका नेट रिप्रोडक्टिव रेट जो है कैलकुलेट कर सकते हो, जनरेशन टाइम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो जिससे आपको एक्चुअली पता चल जाएगा कि उस पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट क्या है, स्टेबिलिटी रेट क्या है, डिक्लाइन रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, मोर्टालिटी रेट क्या है, वो सब आपको लाइफ टेबल से डेटा को स्टडी करके आप वो सब पॉपुलेशन डायनामिक्स को कैलकुलेट कर सकते हो, एस्टिमेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब लाइफ टेबल में ना कुछ चीजों को हम यूज करने वाले हैं, जैसे कि एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर्स को आप डिनोट करते हो एक्स से। ठीक है, एज स्ट्रक्चर होता है कि वो पर्टिकुलर स्टेज और पर्टिकुलर एज जिसका डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, मोर्टेलिटी को डी एक्स से डिनोट करते हो कि नंबर ऑफ डेथ विथ इन अ स्पेसिफिक एज, 0 से 1 ईयर्स के बीच में कितनी डेथ हो रही है, 1 से 2 ईयर्स के बीच में कितनी डेथ हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज मोर्टेलिटी। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइविंग्स टू एज एक्स, मतलब कितने इंडिविजुअल्स इन द कोहर्ट। कोहर्ट का मतलब क्या होता है? कोहर्ट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ द पीपल ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज बॉर्न एट द सेम टाइम। मतलब मैं बोलती हूँ एक साथ कितने एक्स हैच हुए हैं। ठीक है, मतलब एक एक्स से कितने इंसेक्ट्स जो हैं एक टाइम पे बॉर्न हुए हैं। ठीक है, सेम टाइम पे। ठीक है, नंबर ऑफ कोहर्ट का मतलब क्या हो गया? ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बॉर्न इन द सेम ईयर शेयरिंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक, जो एक साथ
कितने नंबर ऑफ पीपल बॉर्न हुए हैं और सेम कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोहर्ट। ठीक है, कोहर्ट मतलब एक पॉपुलेशन हो गया कि एक पॉपुलेशन, एक स्पीशीज के कितने ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एक साथ बॉर्न हुए हैं, ठीक है, और एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोहर्ट। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द कोहर्ट दैट सर्वाइव टू बिगिनिंग ऑफ द एज क्लास एक्स। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर एज में कितने इंडिविजुअल्स जो हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, सर्वाइवरशिप, ये प्रपोर्शन ऑफ कोहर्ट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव टू अ पर्टिकुलर एज, कि कितने इंडिविजुअल्स जो हैं सेम ग्रुप के जो एक साथ बॉर्न हुए थे, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर एज तक कितने जो है सर्वाइव करेंगे। मैं बोलूँगी 10 साल तक कितने सर्वाइव करेंगे, 15 साल तक कितने सर्वाइव करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सर्वाइवरशिप। फर्टिलिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल्स ऑफ एज क्लास एक्स। ठीक है, पर्टिकुलर एज के कितने जो मतलब फीमेल्स हैं, ठीक है, वो कितने इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर रही हैं, कितने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फर्टिलिटी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ एडिशनल ईयर्स एंड इंडिविजुअल। मैं बोलती हूँ कि कितने जो इंडिविजुअल्स हैं वो कितने साल जो हैं ज्यादा सरवाइव कर सकते हैं, कितने साल जो हैं वो मतलब ज्यादा सरवाइव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, एडिशनल ईयर्स कितने वो सरवाइव कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एज के लोग, दैट इज कॉल्ड एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो क्या क्या था आपके पास था सबसे पहले तो एज स्ट्रक्चर, मतलब जिस एज स्ट्रक्चर मतलब हो गया कि जिस एज का, जिस स्टेज का आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। मोर्टेलिटी हो गया कि कितनी डेथ जो है स्पेसिफिक एज ग्रुप में हो रही हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइविंग टू एज एक्स, मतलब कितने इंडिविजुअल्स जो हैं वो कोई भी एज है, जैसे कि मैं 0 से 1 बोल रही हूँ, 1 से 2 बोल रही हूँ। ठीक है, तो मतलब 1 साल तक कितने इंडिविजुअल सर्वाइव किए, 2 साल तक कितने इंडिविजुअल सर्वाइव किए, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्पीशीज के जो एक साथ बॉर्न हुए थे सेम टाइम पर, दैट इज कॉल्ड एज कोहर्ट। सर्वाइवरशिप हो गया कि पर्टिकुलर एज तक कोई कितना सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया एडिशनल ईयर्स कोई कितना सर्वाइव करता है, मतलब एवरेज नंबर ऑफ एडिशनल ईयर्स एन इंडिविजुअल कैन सर्वाइव, एक्सपेक्टेड टू लिव। ठीक है, और फर्टिलिटी हो गया कितने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो हैं पर्टिकुलर एज के इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लाइफ टेबल, एक होता है कोहर्ट लाइफ टेबल जो कि डायनेमिक है। ठीक है, कोहर्ट लाइफ टेबल क्या होता है कि वो फॉलो करता है इंटायर लाइफ स्पैन ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बॉर्न एट द सेम टाइम इज कॉल्ड एज कोहर्ट। ठीक है, तो एक सिंगल डिफाइंड टाइम पीरियड में, ठीक है, सिंगल डिफाइंड टाइम पीरियड्स में जो भी इंडिविजुअल्स बॉर्न हुए हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज कोहर्ट। ठीक है, तो उनका पूरा लाइफ स्पैन को, पूरे एंटायर लाइफ स्पैन को फॉलो किया जाता है कोहर्ट लाइफ टेबल में। ठीक है, ये काफी लंबा प्रोसेस है, काफी स्टडी करनी पड़ती है इस प्रोसेस में। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ कोई एक बंदा 10 साल जीता है, कोई एक एनिमल 10 साल सर्वाइव करता है, तो आपको 10 साल तक उसके पूरे लाइफ हिस्ट्री को स्टडी करना पड़ेगा कि 0 से 1 ईयर में कितने सर्वाइव किए, 1 से 2 ईयर में कितने सर्वाइव किए, 2 से 3 ईयर में कितने सर्वाइव किए, वो सब आपको स्टडी करना पड़ेगा, है ना। काफी लेंथी, टाइम कंज्यूमिंग मेथड, बट एक काफी रियलिस्टिक मेथड है। ठीक है, सो ये आपको एक लॉन्गिट्यूडनल पर्सपेक्टिव देता है ऑफ एक्चुअल सर्वाइवल एंड फर्टिलिटी ऑफ योर कोहर्ट फ्रॉम बर्थ टू डेथ। कोहर्ट का मतलब समझ रहे हो ना, कोहर्ट का मतलब होता है कि कितने इंडिविजुअल्स सेम स्पीशीज के सेम टाइम पर बॉर्न हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोहर्ट। ठीक है, तो आपको कोहर्ट लाइफ टेबल से एक लॉन्गिट्यूडनल पर्सपेक्टिव मिलता है एक्चुअल सर्वाइवल एंड फर्टिलिटी का। ठीक है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। मैं एक एग्जांपल दूंगी, उससे आपको बड़े आसानी से समझ आएगा। मान लो हम लोग स्टडी कर रहे हैं 1000 न्यूली हैच्ड इंसेक्ट्स। तो न्यूली हैच्ड इंसेक्ट्स जो एक टाइम पर ही हैच हुए हैं उसे हम कहेंगे कोहर्ट। जो एक टाइम पे बॉर्न हुए हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज कोहर्ट। ठीक है, और एक टाइम पे मान लो 1000 इंसेक्ट्स, न्यूली हैच्ड इंसेक्ट जो हैं वो बॉर्न हुए हैं। हम उनको स्टडी करना है जब तक सारे खत्म ना हो जाए, जब तक सारे खत्म ना हो जाए, अंटिल ऑल डाई। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 0 से 1 मंथ में देखा तो 1000 जो इंसेक्ट्स थे
वो मतलब स्टार्ट में कितने थे इंसेक्ट्स, 1000 थे, ठीक है, 1000 थे, ठीक है। और जैसे ही 1 मंथ खत्म हुआ तो 400 जो है वो डेड हो गए, पीछे कितने बच गए, 600। फिर डेड कितने हो गए, 300 डेड हो गए एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, पीछे कितने बच गए, 300, ठीक है। एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ 200 डेड हो गए, पीछे कितने बच गए, 100, ठीक है। एट द एंड ऑफ फोर्थ मंथ 80 डेड हो गए, पीछे बच गए 20, एंड एट द एंड ऑफ फिफ्थ मंथ सारे के सारे खत्म हो गए। दिस इज कॉल्ड एज कोहर्ट लाइफ टेबल, जिसको हम तब तक स्टडी करेंगे जब तक सारे इंडिविजुअल्स जो कि एक टाइम पे बॉर्न हुए थे सारे के सारे डेड ना हो जाएं, तब तक हम उसको स्टडी करेंगे। ये तो छोटा था इंसेक्ट्स के केस में, क्योंकि इंसेक्ट्स ज़्यादातर 5 महीने 6 महीने 7 महीने सर्वाइव करेंगे, बट अगर मुझे एलिफेंट्स का स्टडी करना हो, मैमल्स का स्टडी करना हो, ये तो बड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैमल्स तो 60 साल भी सर्वाइव करते हैं, 60 ईयर्स तक 70 ईयर्स तक भी सर्वाइव करते हैं ना। तो अगर मुझे उनका स्टडी करना हो, ये तो बहुत लंबा टेबल हो जाएगा, है ना। और कितने साल तक आप इसको टेबल को लेकर बैठे रहोगे, करना पड़ेगा, बिकॉज कोहर्ट लाइफ टेबल यही है कि आप जो है पूरा डेटा जो है स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ अंटिल ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ दैट पॉपुलेशन जो कि एक टाइम पर बॉर्न हुए थे, उन सब का डेटा आप रिकॉर्ड करते हैं। मतलब मान लो 2025 में जो है ह्यूमंस जो हैं, मान लो ह्यूमंस के 2000 बर्थ हुए हैं, लेट अस सपोज गिविंग एग्जांपल, ओके, ह्यूमंस के 2025 में 2000 बर्थ हुए हैं, ठीक है। तो आपको 2025 में जितने भी बर्थ हुए हैं, आप उनका जब लाइफ टेबल बनाओगे ना, जितने भी 2000 बर्थ हुए हैं, 3000 बर्थ हुए हैं, 4000 बर्थ हुए हैं, आप उनका लाइफ टेबल तब तक कंटिन्यू करोगे जब तक 4000 के 4000 डेड नहीं हो जाते हैं। दैट इज अ कोहर्ट लाइफ टेबल, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि सर्वाइवरशिप एज के साथ डिक्लाइन हो रही है ना, सर्वाइवरशिप डिक्लाइन हो रही है ना, पहले 1000 थे, फिर 600 बचे, फिर 300 बच गए, लास्ट में 20, फिर खत्म हो जाएंगे। मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट कैसे कैलकुलेट करोगे आप, मोर्टेलिटी रेट कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, जितने नंबर ऑफ डेथ हो रही है, मैंने पहले भी बताया था मोर्टेलिटी रेट कैसे करते हो, जितने नंबर ऑफ अलाइव थे एट स्टार्ट, ठीक है। तो 400 by 1000, 300 by 600, 200 by 300, 80 by 100, 20 by 20, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इसके लिए लॉन्ग टर्म स्टडी चाहिए, बट आपको एक्यूरेट डेटा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम स्पेसिफिक, विच इज अ स्टैटिक। ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन एट ए सिंगल टाइम। ये आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू देता है मोर्टेलिटी का एंड फर्टिलिटी का। जैसे इसको भी मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो कि अब मैं क्या कर रही हूँ, एक सिंगल टाइम पीरियड लेती हूँ, उसमें एज स्ट्रक्चर्स देखूंगी, ठीक है। लेट के मैं लिजर्ड पॉपुलेशन इन गिवन ईयर देख रही हूँ, जैसे कि 0 से 1 ईयर, मतलब 1 साल का देख रही हूँ मैं, 2025 देख रही हूँ, चलो ठीक है। 0 to 1 ईयर वाली मुझे कितनी मिली लिजर्ड्स, वहां पे 500 लिजर्ड्स मिली। 1 to 2 ईयर वाली लिजर्ड्स मुझे मिली 200। 2 से 3 ईयर्स वाली लिजर्ड्स मिली मुझे 100। 3 से 4 ईयर्स वाली लिजर्ड्स मिली मुझे 40। मतलब कि मैं 1 ईयर में, एक साल के अंदर, एक मंथ के अंदर, जो भी आप देखना चाहते हो, जैसे भी 1 मंथ ले लो, 1 ईयर ले लो, 1 मंथ के अंदर या 1 ईयर के अंदर जो है मैं एज स्ट्रक्चर्स को रिकॉर्ड कर रही हूँ ऑफ पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन के कितने डिफरेंट एजेस के जो लोग हैं वो प्रेजेंट हैं। मतलब 1 साल के कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं, 2 साल के इंडिविजुअल्स कितने प्रेजेंट हैं, 3 साल के इंडिविजुअल्स कितने प्रेजेंट हैं, 4 साल वाले कितने प्रेजेंट हैं। दैट इज योर टाइम स्पेसिफिक, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ 2025 में ह्यूमंस की पॉपुलेशन अगर मैं देखूं तो 1 साल वाले कितने ह्यूमंस हैं, 2 साल वाले कितने हैं, 2 से 3 वाले बीच वाले कितने हैं, 3 से 4 वाले कितने हैं, ठीक है, कितने इंडिविजुअल्स हैं उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। दैट इज टाइम स्पेसिफिक, जिसमें आप एज स्ट्रक्चर्स को रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। सो इसमें भी आप नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स 0 to 1 ईयर वाले थे 500, 1 से 2 ईयर वाले इंडिविजुअल्स आपको मिले 200, मतलब 300 जो लोग थे वो कम हो गए।
2 से 3 वाले आपको 100 मिले, मतलब 100 कम हो गए। तो इसमें भी ऐसे ऐसे धीरे धीरे नीचे आते जाओगे, मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज होगा, मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज होगा एंड आपका सर्वाइवरशिप डिक्रीज होगी। ठीक है, तो अज्यूम्स इसमें ये क्या अज्यूम करें कि पॉपुलेशन स्टेबल है ना, बट ऐसा नहीं होता, पॉपुलेशन इज नॉट स्टेबल, है ना, पॉपुलेशन स्टेबल अज्यूम कर रहे हैं, मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट कह रहे हैं कि कांस्टेंट है। ठीक है, ये हम उनके लिए यूज करते हैं जहां पे हमें पता है स्पीशीज जो है वो लॉन्ग लिव्ड हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, मैमल्स हो गए आपके, है ना, जहां पे कोहर्ट ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप कितना करोगे, है ना, कोहर्ट ट्रैकिंग आपको कितने साल करनी पड़ेगी, बहुत लंबी ट्रैकिंग हो जाएगी। तो उसके लिए हम लोग इस टाइप का लाइफ टेबल जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जल्दी हो जाएगा कम टाइम पे, बट ये लेस एक्यूरेट है। ठीक है, बिकॉज आप अज्यूम करो कि पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल है, जो कि पॉपुलेशन स्टेबल नहीं रहती है। देन कंपोजिट लाइफ टेबल, जो कि एक अब्रिज्ड लाइफ टेबल है, जिसको हमने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, छोटा कर दिया है। ठीक है, कंप्लीट लाइफ टेबल को बहुत कॉम्पैक्ट कर दिया है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंगल ईयर्स हम इंटरवल ले लेते हैं, 0 से 5 ईयर्स वाले कितने हैं, 5 से 10 वाले कितने हैं, 10 से 15 वाले कितने हैं, मतलब एक इंटरवल ले लिया। ठीक है, तो हमने इसमें मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट किया और फिर ये लाइफ टेबल कंस्ट्रक्ट किया, जो कि मैनेजेबल है और ज्यादा प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो आप लाइफ टेबल्स को क्यों यूज करते हो? एक तो आप पॉपुलेशन की ग्रोथ को, फर्टिलिटी रेट को, मोर्टेलिटी रेट को, सर्वाइवरशिप कर्व्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, सिके सर्वाइवल स्ट्रेटजीज को अंडरस्टैंड करने के लिए आप पॉपुलेशन इकोलॉजी में लाइफ टेबल का इस्तेमाल करते हो। देन सेंसस के लिए लाइफ टेबल यूज होता है, मोर्टेलिटी स्टडीज वगैरह करने के लिए। इंश्योरेंस कंपनीज जो है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, रिस्क असेसमेंट के लिए लाइफ टेबल का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, और कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज को डिजाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए फॉर द वाइल्ड लाइफ। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर लाइफ टेबल। इन द नेक्स्ट वीडियो we are going to talk about survivorship curves. Okay, so thank you. Do like and subscribe Study with Palak.